बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और सबसे पहले गणेश पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो अपने अपने जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल करें। यही हमारी प्रार्थना रहेंगी। और भगवान आपको अपने कर्म पथ पर प्रदर्शित करते रहें, ये सबसे बड़ी बात होती है। यही भगवान से आपको मांगना भी चाहिए कि हम अपना काम करते रहें। तो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे शेयर करा था कि ये कॉन्सेप्ट लर्निंग सीरीज़ आपका हर एक संडे को अवेलेबल होगा मॉर्निंग टाइम में। तो फिर से आपके साथ हम प्रस्तुत हैं। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है किर्चॉफ्स लॉ, है ना। बहुत सारे बच्चों को मतलब लूप इक्वेशन वगैरह लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे लूप लॉ लिखा जाता है। तो पूरा हम लोग KCL, KVL सब के बारे में चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम भी उठाएंगे। कुछ प्रॉब्लम मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर करेंगे। सही, तो बढ़े आगे चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे KCL की, किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, मैंने लिख रखा है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये KCL अपना जो लॉ है KCL, वो किस पर बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होगा। यानी कि ये हमें ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर अगर मान लीजिए चार्ज पर यूनिट का फ्लो है तो वो कभी भी अक्यूमुलेट नहीं करता जंक्शन पर। उसे अलग अलग ब्रांचेज जो भी मतलब जंक्शन बन रहे हैं उस पर उसको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, मतलब पास ऑन होना पड़ेगा। यहाँ से जैसे अब ये लॉ जो कहता है, KCL जो हमें कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट जंक्शन पे जो होगा वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा एट द जंक्शन। तो वही मैंने लिखा हुआ है, इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ ब्रांचेज हमने बना रखे हैं, इसमें मान लो कि I1 करंट आ रहा है, ये इधर से I2 करंट आ रहा है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो सर जंक्शन किसको कहते हैं, तो जंक्शन सिर्फ बेंडिंग ऑफ वायर्स को जंक्शन नहीं कहते। बेंडिंग ऑफ वायर्स को हम जंक्शन नहीं कहते। अगर मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा एक स्ट्रेट वायर है, इसको मैंने ऐसे करके बेंड कर दिया, ऐसे करके बेंड कर दिया, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये बेंडिंग है, तो इसको मैं जंक्शन नहीं कहूँगा। जंक्शन में किसको कहूँगा कि जहाँ पर करंट आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसको मैं क्या कहता हूँ, जंक्शन कहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये I1 आया है, तो I1 के पास जगह है कि वो 3 जगहों पर ये जा सकता है। तो यानी कि जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जिस पॉइंट पे आके, दैट पॉइंट इज नोन एज द जंक्शन, राइट। तो जैसे ये I1 आ रहा है जंक्शन पे, ये I2 इनकमिंग है, I1 भी इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है। वही चीज़ आप I3 को देखो तो इस पॉइंट से क्या ये एरो जो है वो अवे जा रहा है, इस पॉइंट से ये वाला एरो अवे जा रहा है। बस आपने यही देखना है कि एरो किधर की तरफ आ रहा है। तो अगर टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स द नोड है, टुवर्ड्स द जंक्शन है, तो दैट करंट इज नोन एज इनकमिंग करंट्स। और जो करंट लीव करता है जंक्शन को उसको हम क्या कहेंगे, आउटगोइंग। तो I1 प्लस I2 टोटल इनकमिंग करंट, तो I1 प्लस I2 वो किसके बराबर हो जाएगा, I3 प्लस I4 के बराबर हो जाएगा। ये सिंपल है, KCL में बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, KVL को आपको समझना पड़ेगा। तो KVL यानी कि किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये हमें बेसिकली क्या कहता है कि ये किस बेसिस पर, यानी कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यानी कि किसी भी लूप में हमेशा एनर्जी क्या रहेगा, अपना कंजर्व्ड रहेगा। तो हमने लिख रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो सारे ऐड होके क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमने यही लिख रखा है, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज्ड लूप। ये जानना बेहद जरूरी है कि लूप कैसे होने चाहिए, तुम्हारे क्लोज लूप होने चाहिए। अगर क्लोज लूप है तभी हम क्या कहते हैं, सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस के जो सम होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। सही, अच्छा। अब एक चीज और देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है KVL के अंदर की साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो सबसे पहले आपने बैटरी का साइन कन्वेंशन देखना है कि बैटरी का हम साइन कन्वेंशन कैसे रखते हैं। बैटरी या फिर सेल आप कह लें, ये तो अभी फिलहाल एक सेल है,
अगर कहीं बैटरी भी दिखे तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लॉन्गर लाइन होगा उसको हमेशा आपने क्या साइन देना है, पॉजिटिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, राइट। किस डायरेक्शन में बैटरी में करंट जा रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने हमेशा बैटरी के यानी कि सेल के इस बड़े वाले लाइन को आप क्या दें, पॉजिटिव, और छोटे वाले लाइन को क्या दें, साइन कन्वेंशन नेगेटिव देंगे। क्लियर है? इतना बात आपको याद रखना जरूरी है कि बड़े वाले लाइन को पॉजिटिव, छोटे वाले लाइन को नेगेटिव। क्लियर है? ओके। अब जरा समझिएगा कि रेसिस्टेंस में अगर मान लीजिए किसी रेसिस्टेंस से कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हम करंट का डायरेक्शन कैसे असाइन करते हैं, और कैसे इक्वेशन लिखते हैं एक ओपन लूप के लिए। मतलब क्लोज लूप की मैं बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए करंट इसमें किधर से एंटर कर रहा है, समझने वाली बात है। क्या करंट इधर से एंटर कर रहा है रेसिस्टेंस में, तो जिस तरफ से करंट एंटर करे उस वाले एंड को मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव कहूंगा, और जिस वाले एंड पे ये करंट लीव कर दे उसको मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव। ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो अगर जिधर से करंट एंटर करता है तो वो पॉजिटिव, तो इधर वाले को क्या कहेंगे, हम नेगेटिव कहेंगे। अब लिखना कैसे है, मान लो यहां पूछा जाता है कि बताओ VA माइनस VV क्या होगा। क्या पूछा जाता है आपसे, VA माइनस VV क्या होगा। तो जरा समझना कि अगर आप मान लीजिए मैं VA माइनस VV इधर से भी चल के लिख सकता हूं, इधर से भी चल के लिख सकता हूं। क्या मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA, तो लिखा मैंने VA, राइट। फिर उसके बाद जब तुम आगे की तरफ बढ़ोगे, क्या रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस भी कुछ एनर्जी खाएगा तो उसको लिखना पड़ेगा कितना एनर्जी खाएगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो सीधी सी बात है, ओम्स लॉ को याद करें, है ना। तो डेल V इक्वल्स टू आई आर, क्या होता है, डेल V इक्वल्स टू आई आर। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब तुम इधर की तरफ जाओगे, कहां से कहां तक तुम्हें जाना है, A से लेके B तक जाना है। तो जब तुम इधर की तरफ जा रहे थे तो रेसिस्टेंस को किस साइन पे लीव कर रहे हो तुम, तो ये माइनस वाला साइन, तो यहां लिखेंगे माइनस और ओम्स लॉ लगा देंगे यानी कि I इंटू आर। और फिर कहां जाके खत्म हो रहे हैं, B पॉइंट पर जाके खत्म हो जा रहे हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया VB। क्या लिख दिया हमने, VB लिख दिया। तो मान लो कि यहां अगर VA माइनस VB अगर मुझे निकालना हो तो VA माइनस VB कितने के बराबर आ जाएगा, VB को आपने लेफ्ट में लाया, IR को आपने राइट भेज दिया, तो VA माइनस VB कितने के बराबर, IR के बराबर। तो आपने देखा कि सबसे पहले साइन असाइन कर देना है आपने कि करंट जिधर की तरफ फ्लो करे, तो वो लिख दिया मैंने, करंट इधर से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मेरे चलने का डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर ये इक्वेशन डिपेंड करेगा। समझ रहे हो बातों को, कि पॉजिटिव आएगा यहां या नेगेटिव आएगा, वो माय पाथ पे डिपेंड करता है। किस पाथ पे डिपेंड करता है, माय पाथ पे, कि आप कैसे चल रहे हैं। बातों को समझ रहे हो क्या। और जो बच्चा जिस तरीके से चलेगा उसका साइन कन्वेंशन वैसा बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो ये जो आप साइन असाइन कर रहे हैं ना यहां, वो नहीं बदलेगा। साइन कहां बदलेगा, तो इक्वेशन में जाके साइन आपका बदल सकता है, लेकिन साइन असाइन करते वक्त आपका साइन कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी बच्चा लूप इक्वेशन लिखेगा तो साइन उसका हमेशा उस सर्किट में जो वो साइन दिखाएगा वो हमेशा सबका सेम ही रहेगा। समझ लो बातों को। तो इसी प्रकार से आपने दिखाना है। जैसे यहां पर मान लीजिए मैं तो चल रहा हूं इधर की तरफ, किधर से किधर चल रहा हूं, B से A की तरफ चल रहा हूं, B से A की तरफ चल रहा हूं, लेकिन आप देखें कि करंट इधर से ही एंटर कर रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव। क्या करंट यहां लीव कर रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव, राइट। अब कहां से कहां तक, B से A चलना है मुझे, क्योंकि मेरा पाथ कैसा है चलने का, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है मुझे। तो मैंने B से चलना शुरू किया, तो यहां लिखो VV। फिर उसके बाद तुम जब इधर आ रहे थे, तो किस साइन पे टर्मिनेट कर रहे हो, इधर आते वक्त पॉजिटिव पर, तो पॉजिटिव कितना लिख दोगे, I इंटू आर, एनर्जी खा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप आएगा। फिर उसके बाद कहां आके खत्म हो गए तुम, A पर आके खत्म हो गए। तो अगर मुझे मान लो कि इसमें VA माइनस VV लिखना हो, तो मैं VA माइनस VV कितना लिख रहा हूं, VA माइनस VV कितने के बराबर, B चला गया इधर, तो ये कितने के बराबर, IR के बराबर। तो ये आप देखें कि VA माइनस VV यहां भी मैंने पूछा है, VA माइनस VV यहां भी मैंने पूछा है, करंट का डायरेक्शन यहां भी वही है, करंट का डायरेक्शन यहां भी वही है, अल्टीमेट रिजल्ट भी मेरा वही है। कहने का मतलब आप कैसे चल रहे हैं ये मैटर नहीं है, बस आपको चलना सही से आना चाहिए।
बातों को समझ रहे हो क्या? कहने का मतलब आप जब इक्वेशंस लिख रहे होंगे तो उसमें बहुत ही बारीकी से आपने ध्यान देना है कि मैं कहीं साइन कन्वेंशन में गलत तो नहीं कर रहा। बातों को समझ रहे हैं क्या? तो इस तरीके से आपने इक्वेशन लिखने हैं। आप देखो क्या इक्वेशन में थोड़ा बहुत साइन बदल गया है। यहाँ पर माइनस आई आर था, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस आई आर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके चलने का डायरेक्शन अलग हो रहा है। क्लियर है बातें? चलिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ लूप इक्वेशन में लेके आपको। चलो देखें कि लूप इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। लूप इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। मैं जो बच्चों को बताता हूँ अपने ऑफलाइन क्लासरूम में भी, और आपको भी मैं बता ही रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो हमेशा आप इस चीज़ का कोशिश करें, जैसे ही आपको लूप दिखे, यहाँ पर सिंगल लूप है, हो सकता है कि आपको ये मल्टीपल लूप्स भी दिख सकता है, हो सकता है 2 लूप से ज़्यादा भी आपको दिख सकता है, 3 लूप भी दिख सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जेईई मेन और एडवांस तक अगर आप सोचें तो वो 2 लूप, अधिक से अधिक 3 लूप तक वो चलता है। समझ रहे हो बातों को? नहीं तो उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं देगा कि हम इक्वेशंस ही सॉल्व करते चले जा रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं देता है वो। तो आप समझना कि अगर देखें यहाँ पर तो कितने सेल्स लगे हुए हैं? 2 सेल्स लगे हुए हैं। तो आपने हमेशा ये कोशिश करना है कि किसी भी एक सेल से, जो भी आपको मन करे, तो जनरली तो आप मतलब जो हायर ईएमएफ वाला सेल है उससे आप करंट चलाएं, अच्छा लगता है। अगर वैसा ना कर पाए, याद ना आ पाए, स्ट्राइक ना करे, तो आप किसी भी एक सेल से ही आपने करंट चलाने हैं। अगर वो करंट ऑलरेडी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको नहीं दिया है तो, मैंने क्या कहा? अगर करंट ऑलरेडी सर्किट में उसने नहीं दिया है, क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर सर्किट में पहले से मतलब करंट को शो नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में हमें करंट को देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और अगर उसने पहले से ही दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, वो जैसा दिया है वैसे ही हम लूप इक्वेशन लिखते चले जाएंगे। सही? जैसे यहाँ पर कहीं भी कोई करंट हमें दिख नहीं रहा तो करंट मुझे ही देना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये E1 वाला सेल जो है ये करंट कुछ I प्रोवाइड कर रहा है। कितना करंट दे रहा है? I। सही? अब जरा देखना कैसे साइन कन्वेंशन में लिखता हूं। ये I ऐसे करके आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बड़े वाले लाइन को पॉजिटिव नेगेटिव। अब सोचो यही I करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, यही I करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, क्योंकि करंट जिधर से एंटर करता है वो वाला रेसिस्टेंस का एंड पॉजिटिव लिखता हूं मैं। फिर उसके बाद ये I करंट यहाँ से भी एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर ये I करंट यहाँ से भी एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। लॉन्गर लाइन पॉजिटिव, स्मॉलर लाइन नेगेटिव, लॉन्गर लाइन पॉजिटिव, स्मॉलर लाइन नेगेटिव। ये हो गया। अब देखना आपको जैसे चलना हो, आपको सर्किट में ऐसे चलना हो या ऐसे चलना हो, जैसा भी चलना हो वो आपकी मर्जी है कि आपको क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कैसे चलना है, दिस इज योर चॉइस। ठीक है? तो मान लीजिए कि मैंने लूप ऐसे चलाया है, मैंने अपने चलने का डायरेक्शन कैसे लिया है? ऐसे लिया है, मतलब मैं ऐसे चलूंगा इस वाले सेंस में। ये हमें बताता है इस वाले सेंस में मैं चलूंगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूं। तो जब आप लूप इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो आप कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लें। क्या सेलेक्ट कर लें? कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां से चलना ऐसे करके शुरू करूंगा, मतलब लिखते जाऊंगा सारा चीज, और फिर उसके बाद चलते 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 यहां पर आके मैं टर्मिनेट कर जाऊंगा। सही बात है? चलिए लिखना शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। यहां से मैंने चलना शुरू किया, क्या ये I करंट फ्लो कर रहा है? तो क्या लिखूंगा मैं? सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप शुड बी 0। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप शुड बी 0। तो यहां से जब मैंने लिखना शुरू किया तो जरा देखना, क्या ये माइनस I R1, माइनस क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि सर मैं इधर जा रहा हूं तो माइनस पे टर्मिनेट कर रहा हूं। देन उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो किस साइन पे टर्मिनेट कर रहे हैं? प्लस वाले पर, तो प्लस E1। फिर उसके बाद जब ऐसे करके आगे बढ़ रहे हो तो क्या यहां से I करंट एंटर किया था, और जब तुम ऐसे करके चल रहे थे तो किस वाले साइन पे टर्मिनेट कर रहे हो? नेगेटिव। कितने से?
IR1 से। फिर उसके बाद तुम ऐसे करके चल रहे हो तो सेल के किस वाले साइन पे टर्मिनेट कर रहे हो तुम? नेगेटिव पर कितने से? E2 वाले EMF से। देन उसके बाद फिर किस पर टर्मिनेट कर रहे हो? माइनस पर, इधर चल रहे हैं हम, तो कितना? माइनस IR2 से। देन उसके बाद ऊपर गए तो ये अभी I करंट ही चल रहा है, तो ये कितना? माइनस IR2। फिर उसके बाद यहीं आ गए तो इक्वल्स टू क्या हो गया? ये तुम्हारा 0, इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। यही तुम्हारा क्या है? लूप इक्वेशन है। तो बेसिकली यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? करंट वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक सा लूप लेके आपको ये बताया है कि आपने लूप इक्वेशन लिखने कैसे हैं। समझ गए बातों को? अब मैं एक इलस्ट्रेशन लूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अगर मान लीजिए मल्टीपल लूप्स हों तो उसमें आपने KVL और KCL कैसे लिखने हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए देखें। ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शायद विजिबल होगा। हाँ, आपसे पूछा जाता है ऐसे कि सारे ब्रांच में आप करंट बता दीजिए, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है? फाइंड VV माइनस VD, जैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से, मतलब JEE मेंस और एडवांस में। तो VV माइनस VD ये आपसे पूछा गया है। तो VV माइनस VD तो मैं तभी निकाल पाऊँ ना जब मुझे सारे ब्रांचेज में क्या पता हो? करंट पता हो। सारे ब्रांचेज में क्या पता हो? करंट पता हो। तो आप जरा समझना कि कितने बैटरी हैं, कितने सेल हैं यहाँ पर? 3 सेल हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट का। तो आप कोशिश ये करेंगे कि मैं किसी हायर EMF वाले सेल से करंट को चलाऊं। अगर आप नहीं भी चलाते तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप किसी से भी करंट चला सकते हैं, किसी से भी करंट आप चला सकते हैं। सही? तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं से करंट चलाता हूं। मैंने आपसे कहा है कि हायर EMF वाला, आप चाहें तो 4 वोल्ट से भी चला सकते हैं, 2 वोल्ट से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम चलाएंगे करंट किससे? किसी एक ही सेल से आप करंट चलाने हैं। तो मान लो कि मैंने यहां से I करंट चलाया। कितना करंट चलाया? I करंट चलाया। तो अब साइन कन्वेंशन भी देते जाना, पॉजिटिव नेगेटिव। I करंट इधर से एंटर करा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये I करंट आ रहा है, ये I करंट आ रहा है। अब जरा देखना, यहां से KCL भी आपका क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? KCL भी क्लियर होगा। क्या ये I करंट जैसे ही यहां पर आता है तो क्या इसके पास 2 रास्ते मिलते हैं करंट को जाने के लिए? कितने रास्ते? 2 रास्ते, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो करंट आपकी तरह सोचता है कि थोड़ा इधर भी मजा ले लूं और थोड़ा नीचे भी मजा ले लूं, है ना? तो ये I क्या करता है? अपने आप को बांट लेता है। मान लीजिए इसमें इसने भेज दिया अपना I1 करंट। कितना भेज दिया? I1 करंट। और इसमें इसने कितना भेज दिया? मान लो I2 करंट, ऐसे भेज दिया। तो जैसे ही ये करंट बटा, आपने सबसे पहले KCL लगा लेने हैं। और KCL से क्या लिख देना है? क्या I जो है वही बटा है I1 और I2 में। तो I इक्वल्स टू I इनकमिंग है, I1 I2 आउटगोइंग है, तो I1 प्लस I2। ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया पहला इक्वेशन। समझ रहे हो बातों को? अच्छा, फिर उसके बाद समझना, करंट डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। अब ये I1 ऐसे करके एंटर कर रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, इसको नेगेटिव बोलूंगा। फिर ये I1 ऐसे आ रहा है, तो बड़े वाले लाइन को तो पॉजिटिव देना है और छोटे वाले को नेगेटिव। फिर से ये I1 करंट इसमें आ रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। फिर यहां से I2 आ रहा है और यहां से चल के कौन आ रहा है? I1 चल के आ रहा है। तो वापस से आप जरा देखना, I2 I1 मिल गया, इस वाले पॉइंट पर आके I2 और I1 मिल गया। तो यहां पर क्या हो गया? ये I1 प्लस I2 क्या हो गया यहाँ पर? I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2 इज वॉट? I। ये I1 प्लस I2 बन रहा है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है? ये I1 प्लस I2। और यही किसके बराबर है? I के बराबर है। तो करंट इधर से एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये छोटा वाला लाइन नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब देखो, हर जगह मैंने साइन असाइन कर दिया है, हर जगह मैंने क्या कर दिया है? साइन असाइन कर दिया है। अब मेरा बारी है लूप इक्वेशन लिखने की, और लूप इक्वेशन को बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस लूप में आप
जब लिखोगे ना तो आप गलती जरूर करोगे, और आप एक बार लिखना, मैं जो बोलूंगा अभी तब आप लिखना। मान लो एक लूप इक्वेशन मैं ऐसे ले रहा हूं, ये लूप 1 का डायरेक्शन, ये लूप 1 का डायरेक्शन मैं ऐसे ले रहा हूं, लूप 2 का भी डायरेक्शन उसी सेंस में मैं ले रहा हूं। आप ऑपोजिट सेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑपोजिट सेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने लूप को इसी डायरेक्शन में मैं चलूंगा। लूप का ये डायरेक्शन मानने का मतलब क्या है कि जिस भी पॉइंट पे आप खड़े होंगे उस पॉइंट से आप इसी सेंस में चलना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए मैं सी पॉइंट पर खड़ा हूं, किस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं? सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट से ऐसे करके चल के ऐसे करके चल के ऐसे करके वापस से मैं इसी सी पर आके खत्म हो जाऊंगा। बातों को समझ रहे हैं क्या? जैसे यहां पर आपने करा था कि जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्या ये एक कंप्लीट क्लोज लूप बन रहा है? तो क्लोज लूप में सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस के सम क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। अच्छा, तो लिखना शुरू करेंगे यार। यहां से जरा चलना शुरू करो। कितने के बराबर? ये इधर की तरफ मैं जा रहा हूं तो किस पर टर्मिनेट कर रहा हूं? माइनस पर। तो लूप 1 लिख रहा हूं मैं, लूप 1 लिख रहा हूं। क्या होगा? इधर की तरफ मैं चल रहा हूं तो माइनस 2i माइनस 2i माइनस 2i। अब जरा देखना कि अभी मैं साथ किसका पकड़ के चल रहा हूं? i का साथ पकड़ के चल रहा हूं, और जैसे ही मुझे ना दूसरा रास्ता मिला मैंने साथ किसी और का पकड़ लिया। आम जिंदगी में यही होता है कि आज किसी के साथ हैं और कल किसी और के साथ, है ना? तो ये माइनस 2i, फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा तो अब मेरा साथ किसका है? i2 का है। मेरा साथ किसका है? i2 का है। तो i2, फिर आप जरा देखें यहां पर कितना, जब मैं इधर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा हूं तो किस पर? प्लस वाले पर टर्मिनेट कर रहा हूं। कितने वोल्ट से? तो 4 वोल्ट से। फिर उसके बाद जरा देखना यहां से i2 यहां तक आया, फिर i2 का साथ मेरा छूट गया, i2 का साथ मेरा छूट गया, और फिर मैंने अपने पुराने वाली का साथ पकड़ लिया, यानी कि किसका? इस I का। बातों को समझ रहे हो क्या? यानी कि अब ये I करंट इस 4 में चल रहा है। कितने पर? जब तुम इधर की तरफ आओगे तो नेगेटिव पर टर्मिनेट करोगे। कितने से? I इंटू R से, यानी कि 4i। फिर उसके बाद जब ऊपर की तरफ जाओगे तो किस पर टर्मिनेट कर रहे हो? उस प्लस वाले साइन पर। कितने वोल्ट से? कितने वोल्ट से? 6 से। तो 6 इक्वल्स टू कितना? 0। इक्वल्स टू कितना? 0। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो यहां से तो मैं I डायरेक्ट निकाल सकता हूं, यहां से तो I मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। जरा देखना, माइनस 6i प्लस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि I का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 10/6 एम्पियर, यानी कि 5/3 एम्पियर। अगर मान लीजिए करंट का अभी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कहने मतलब जो मैंने I का डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखा है वो 100% सही है। I का जो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखा है वो 100% सही है। अगर ये I नेगेटिव आता, अगर ये I नेगेटिव आता तो जो तुमने करंट का डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखा है वो करंट का डायरेक्शन नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता अगर ये नेगेटिव आता तो। समझ गए बातों को? तो ये हमने लूप 1 लिख लिया। लूप 2 की बात करते हैं, लूप 2 की बात करते हैं। तो इसको आपने ना इक्वेशन 2 मान लेना, इक्वेशन 2 मान लेना। अब लूप 2 में चलो, अभी मैं कहां पर खड़ा हूं? इस बी पॉइंट पर खड़ा हूं। कहां पर खड़ा हूं? बी पॉइंट पर खड़ा हूं। अब बी से चलना शुरू करूंगा, बस देखते रहना। जब बी से चलना शुरू करूंगा तो मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव साइन पे टर्मिनेट कर रहा हूं। कितने से? I इंटू आर से, यानी कि 4 इंटू I1 से। फिर उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो किस पर? माइनस साइन पर। कितने वोल्ट से? -2 वोल्ट से, -2 वोल्ट से। फिर उसके बाद जब तुम ऐसे करके चल के आओगे तो किस पर टर्मिनेट करोगे? माइनस पर। और अभी भी आप देखो I1 का ही साथ लेके चल रहे हैं आप, तो माइनस कितना, समझ रहे हो ना? -4i1 देन -2, फिर उसके बाद जब तुम इधर की तरफ जाओगे नेगेटिव साइन पर टर्मिनेट करोगे। कितने से? -2i1 से, -2i1 से। IR हो गया। देन उसके बाद I1 यहीं तक था, I1 का साथ
छूट चुका है। अब मैं साथ किसका पकड़ रहा हूं, I2 का। अब जरा देखना मैं किधर की तरफ जा रहा हूं, किधर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो कौन से साइन पर टर्मिनेट करूंगा, नेगेटिव पर। तो नेगेटिव लिख दो और फिर बी पर जाके तुम खत्म हो गए। कितने से नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव पर कितने वोल्ट से, 4 वोल्ट से। और फिर जाके तुम कहां खत्म हो गए, बी पर। बी से चले थे, बी को ही तुम पहुंच गए, धरती गोल है, अरे है कि नहीं है। तो यहां पर वापस से तुम पहुंच गए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब एक बार सॉल्व करेंगे यार, तो जरा देखें कि कितना हो गया ये, -6i1 -6 बराबर 0। तो यहां से i1 का वैल्यू देखो, i1 का वैल्यू देखो कितने के बराबर आ गया, -1 एम्पियर, -1 एम्पियर। तो मुझे ये पता चल रहा है कि I1 का सर जो आपने डायरेक्शन लिया हुआ है, I1 का जो डायरेक्शन लिया हुआ है वो आपका सही नहीं है, आपका सही नहीं है। तो क्या सर ये मेरा गलत हो गया, पूरा मतलब इतना मेहनत खत्म हो गया, बर्बाद हो गया? नहीं सर, आपने मतलब करा क्या है, बस डायरेक्शन में आपने गलती करा है। तो उसको अभी हम सुधार देंगे। जरा देखें कि I1 का वैल्यू जो है वो किस में है, यानी कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि फाइंड करंट, इस क्वेश्चन में पूछता फाइंड करंट इन 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड करंट इन 4 ओम रेसिस्टेंस, तो आप क्या बोलते, 1 एम्पियर करंट फ्रॉम बी टू ए। नहीं, क्योंकि हमने तो माना था बी से, लेकिन करंट इनफैक्ट किधर से किधर फ्लो होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होगा। बातों को समझ रहे हो क्या? अगर मेरे को यहां पूछता करंट इन 4 ओम, तो मैं क्या कहता, 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, नॉट बी टू ए टू बी। तो जैसे ये I1 आ गया, अब क्या निकाल लोगे आप, I2 निकाल लोगे सिंपली, है ना, I2 निकाल लोगे। तो ये आपका इक्वेशन हो गया 3, ये इक्वेशन हो गया आपका 3, है ना। तो अभी जरा देखिए I2 का वैल्यू, ये सारा कुछ मैं सिखा रहा हूं, जरा देखते रहना। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या हो गया, I का वैल्यू आपको पता है 5/3 इक्वल्स टू I1 का वैल्यू। आपको I1 का वैल्यू जैसे निकल के आया है वैसे ही आपने इक्वेशन में पुट करने हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप निकाल के ला रहे हैं उसको वैसे ही पुट करने हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1 की जगह पे -1 प्लस क्या हो गया ये I2। तो I2 का वैल्यू जरा देखें, 5/3 प्लस 1, यानी कि I2 आ गया तुम्हारा 8/3 एम्पियर, 8/3 एम्पियर। समझ गए बातों को? तो क्या मैंने सबसे पहले क्या करा, सारे ब्रांचेज में मैंने करंट ला दिया, सारे ब्रांचेज में मैंने करंट ला दिया। लेकिन मेरे को पूछा क्या गया है कि बताओ VV माइनस VD क्या होगा, क्या होगा, VV माइनस VD। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं B से चलना शुरू करूंगा और D पे पहुंच जाऊंगा। आप ऐसे भी चल सकते हैं D पर, आप ऐसे भी चल सकते हैं D पर। तो जो रास्ता आपको ज़्यादा आसान लगे, क्योंकि आप तो यही ढूंढते हैं कि कौन सा रास्ता आसान है, उसी पर मैं चलूंगा। हर कोई यही चाहता है अपनी ज़िंदगी में, शॉर्टकट्स, है ना। तो B से D पर आप पहुंचिए ऐसे, या फिर आप पहुंचिए ऐसे, कैसे भी पहुंचिए, पहुंचना है बस, है ना। तो मैं ऐसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, ऐसे जाऊंगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे जाऊंगा और फिर ऐसे आऊंगा। समझ रहे हो बातों को? तो जरा लिखना शुरू करिए एक बार। तो B से शुरू करा मैंने, तो क्या लिखा मैंने, VV। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा कुछ मैं समझा रहा हूं आपको। ये लगभग 2-3 क्लास में डिस्कस होता है, जिसको कि मैं आपको 30-40 मिनट में समझा रहा हूं। VV, यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल VV मैंने कहा। फिर उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो प्लस वाले साइन पर टर्मिनेट कर रहा हूं, कितने से, I × 2, यानी कि 2I। फिर उसके बाद जब मैं इधर की तरफ आ रहा हूं तो किस पर टर्मिनेट कर रहा हूं, -6। फिर उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो कहां पर पहुंच गया, D पर। कहां पर पहुंच गया, D पर।
बस सिंपल है यार, और कुछ है ही नहीं। वीवी, फिर यहाँ पर आपने पोटेंशियल लिख देना है, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद नीचे आया वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, यानी कि सेल का, फिर डी पर पहुँच गए, है ना। तो वी प्लस 2 इंटू आई की जगह पे कितना है 5/3 माइनस 6 बराबर वी डी। तो यहाँ देखें वी वी माइनस वी डी इक्वल्स टू कितने के बराबर 6 माइनस 10/3। तो वी वी माइनस वी डी कितने के बराबर आ गया 18 माइनस 10 8/3 वोल्ट्स। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है, ये अपना आंसर है। समझ गए बातों को। तो इस तरीके से हम केवीएल केसीएल यूज करते हैं, लूप इक्वेशन वगैरह लिखते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर हो आपके, है ना। तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, और अगर आपने मुझे देखा है तो आपको जेई की कसम आपने इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करने हैं, जरूर से सॉल्व करने हैं। और आपको 8 ओम रेसिस्टर से करंट का डायरेक्शन बताना है, और ये भी बताना है कि टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा है, यानी कि इधर की तरफ चल रहा है करंट, या इधर की तरफ चल रहा है, यानी कि राइट या लेफ्ट। आपको ये भी बताना है कि किधर की तरफ चल रहा है, लेफ्ट या राइट। सही, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। और जहां तक इसके सॉल्यूशन की बात है, तो सॉल्यूशन हो सकता है तो मैं आपको पीडीएफ में दे सकता हूं, या फिर कोई एक मतलब सॉल्व करके इसका शॉर्ट्स दे सकता हूं। ठीक है, तो एक बार जरूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। करंट आपने खुद से डिवाइड करने हैं। मान लो कि आप यहीं से करंट को डिवाइड करना, आई करंट चलाना, फिर इसमें I1 भेज देना, इसमें I2 भेज देना। आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूशन देना है बहुत सही से, और इसको करिएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो शायद से, तो थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से वापस से संडे को हम लोग मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। और अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसे टॉपिक्स जिनमें कि आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, तो हम सोचेंगे उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू।